आज की क्लास में नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंटिन्यू करते हुए जो भी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होंगे उनकी नेमिंग को करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या फंडामेंटल तरीका है जिसके बेसिस पे इनकी नेमिंग की जाएगी। साथ में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाऊं। देखिए ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिर ब्रांच बना देते हैं CH3 CH, यहाँ पे भी ब्रांच बना देते हैं, यहाँ पे CH3 CH3। सबसे पहले आपको वही एज यूजुअल नोटिस कर लेना है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है या नहीं है। वेल ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़े, अब जरा नेमिंग करने का तरीका ढूंढे, कैसे की जाएगी नेमिंग। आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना होता है, बट अगर कल को कोई लॉन्गेस्ट चेन मिला आपको और उस लॉन्गेस्ट चेन में जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर उस लॉन्गेस्ट चेन को आप काउंट नहीं करोगे, चाहे बेशक वो चेन जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाए, बट उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप इसको लॉन्गेस्ट चेन मान के चल रहे हो, लेकिन कल को ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन होता, मगर इस लॉन्गेस्ट चेन में मतलब अगर आप किसी दो लॉन्गेस्ट चेन है, मैं आपको बताता हूँ, एक ये लॉन्गेस्ट चेन है और दूसरा जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब अगर इस वाले ये है लॉन्गेस्ट, वाकई में मान लो इसमें है 7 कार्बन आइटम, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसमें है 8 कार्बन आइटम, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, बट इस 8 वाले में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो फिर इस लॉन्गेस्ट का आप कुछ नहीं करोगे, इसको आपको शॉर्टेस्ट ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको अब लॉन्गेस्ट से भी ज़्यादा प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को कि मेरा डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर आपको डबल बॉन्ड भी मिल जाए एक जगह पर और लॉन्गेस्ट भी मिल जाए तब तो बात ही अलग है, तब तो जो चाहते वही मिल गया आपको। तो वेल इस वाले केस में भी वही हो रहा है, आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रहा है, तो यही आपका एज यूजुअल लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब अगर आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो आप इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ लॉन्गेस्ट चेन को। वेल ये था हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, इसको फाइन इसके अंदर क्लब कर दिया। आइए जरा ब्रांच चेन की बात कर ले। जितने भी ब्रांच है, चेन तो नहीं, जितने भी ब्रांच हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको अलग से बॉक्स के अंदर डाल दो। ये हमारे ब्रांचेज हैं। अब जाइए जरा इसकी नेमिंग करके देखें। तो नेमिंग करने का सबसे पहला तरीका वही, आपको जो सफिक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब सफिक्स की नेमिंग करनी है। सफिक्स ये रहा, ये लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सफिक्स में काउंट होता है। इसकी जब नेमिंग की जाएगी तो इसमें टोटल कार्बन आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम है, लेकिन 7 कार्बन आइटम भर से मतलब नहीं है। बात ये भी है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है इस लॉन्गेस्ट चेन में, और वो लीस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 इधर से करोगे, एक फ़ायदा ये है कि आपको सब्स्टिट्यूट को लीस्ट पोजीशन मिलेगा, और इधर से करोगे तो आपको डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिलेगा। तो पहले डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन देना है, बेशक सब्स्टिट्यूट को फिर मिले चाहे नहीं मिले, हमें परवाह नहीं करनी है, ठीक है। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होनी है, तो इधर से डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिलेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब कन्फ्यूजन ही खत्म कि भाई इसको मिले चाहे ना मिले, इन सब्स्टिट्यूट को लीस्ट, बस जो भी नंबरिंग मिल जाएगी उससे खुश रहना पड़ेगा इन्हें। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन जो था उसमें थे 7 कार्बन। एक बार काउंट कर लेते हैं अगेन, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 कार्बन है। 7 के लिए होगा एक स्ट्रक्चर का नाम हेप्ट। हेप्ट के 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो हेप्ट 3 ईन हो गया। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है लोकेशन, वो है 6th पे, 5th पे और 6th पोजीशन पे। 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। नंबर 2 आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सब्स्टिट्यूट है। वेल सारे सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सिंगल कार्बन आइटम की वजह से वो मिथाइल बन जाएंगे, तो आपको नेमिंग में लिखना पड़ेगा 5 6 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो ये हमारे तरीके होते हैं, ठीक है। 5 6 डाई मिथाइल हेप्ट 3 ईन, सॉरी हेप्ट 3 ईन। तो ये इस अनसैचुरेटेड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का एक नेमिंग था। आइए एक और नेमिंग करके देखें और समझे कैसे होगा। तो स्क्रीन पे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 C
CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। आई होप आप सबको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बहुत क्लियरली। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन और साथ में कोशिश करो उस लॉन्गेस्ट चेन में जो है आपके अनसैचुरेटेड टाइप्स जो है वो कंसीडर किए जाए, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए उस लॉन्गेस्ट चेन में। अगर नहीं आ रहा तो फिर उस लॉन्गेस्ट चेन को इग्नोर कर देना। तो आइए देखते हैं कौन सा होगा लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सीधा चले तो ये 8 कार्बन वाला चेन दिख रहा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर इधर चले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। एक और तरीका था 1 2 3 4 5 6 7। कल को यहाँ पे थोड़ा और एक्सीड करता, 2 कार्बन और एक्सीड कर जाते तो हमारे लॉन्गेस्ट तो वही बन जाता। बट इस लॉन्गेस्ट का क्या फ़ायदा जिसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आएंगे। हो सकता था कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन यहीं पे एंड हो जाता, तो मे बी इस लॉन्गेस्ट चेन को ही कंसिडर करना होता बिकॉज वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में फिलहाल लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा। दोनों ऑप्शन है, यहाँ से भी जाओगे तो आपके 8 कार्बन है। ठीक है, यहाँ से भी जाओगे तो आपके पास 8 कार्बन एटम है। आप किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान लो। स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसी को लॉन्गेस्ट चेन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, इसको मार्क कर लेते हैं। आइए, ये हमारा है लॉन्गेस्ट चेन। फाइन। अब अगर ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो फिर ये सारे हो गए इसके ब्रांच। ठीक, तो ये हो गया इसके ब्रांच। तो इसके ब्रांच की बात की जाए तो उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये है इसका ब्रांच। ठीक, अब आपको पोजीशन देनी है ट्रिपल बॉन्ड को भी और ब्रांच को भी। तो तरीका वही होता है, ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए एंड मोस्ट प्रेफरेंस, और उसके बाद इसको उसके अकॉर्डिंग जो मिले ब्रांच को वो चलेगा। तो सबसे पहले ये इसकी प्रेफरेंसेस करते हैं, मतलब नंबर देते हैं। तो इधर से देने पे लीस्ट मिलेगा, तो यहाँ से आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस वाले को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। अच्छा, कुछ का कंफ्यूजन होता है कि ये तो फोर्थ के साथ भी अटैच है, थर्ड के साथ भी अटैच है। तो है तो जो बॉन्ड बनता है वो तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आपको तो तीसरे और चौथे दोनों चॉइस है, लेकिन आपको लीस्ट के चक्कर में तीसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और फिर 5वें पे आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। तो वही सफिक्स की बात करते हैं। अगर मैं नेमिंग लिखूँ तो यहाँ पे सफिक्स आएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा। सफिक्स में किसे काउंट किया जाता है? लॉन्गेस्ट चेन को। अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे लिखते हैं ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पता है इसमें 8 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ऑक्ट। तीसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्ट 3 आइन। और अब सब्स्टिट्यूट की बात, यानी प्रीफिक्स की बात, 5th पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है। सब्स्टिट्यूट हर बार अल्काइल होता है, मगर किस टाइप का अल्काइल है ये? 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, 3 की वजह से क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो 3 प्रोपाइल ऑक्ट 3 आइन। तो ये इसकी नेमिंग है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 पे है, आई एम सॉरी, ये 5 पे प्रेजेंट है। 5 प्रोपाइल 3 ऑक्ट 3 आइन। तो ये इसकी प्रॉपर नेमिंग थी।